को सूचना मिली कि नेवारी कला गांव में एक महिला की हत्या हो गई है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस, साइबर क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। आज सुबह 4 बजे प्रार्थी चिमन लाल साहू ग्राम कोटवार और अन्य ग्रामीणों के साथ थाना आकर सूचना दिया कि उसकी पत्नी, जो दूसरी पत्नी है दयाबाई, उनकी हत्या किसी अज्ञात व्यक्ति ने कर दी है। यहाँ पहली पत्नी ने अपनी सौतन की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस का दावा है कि आरोपी पिछले 6 महीने से इस हत्या की साजिश रच रही थी। वारदात अंजाम देने के बाद उसने अपने खून से सने कपड़े को बदलकर खुद को बचाने की कोशिश भी की। हालांकि पुलिस ने कुछ ही घंटे में उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उसने अपना जुर्म कबूल लिया। आखिर क्यों एक सौतन ने अपनी सौतन की जान ली, आइए जानते हैं। एक पति, 2 पत्नियां, एक ही घर और 6 महीने तक पलती रही हत्या की साजिश। बालोद में रिश्तों की लड़ाई इतनी खूनी हो गई कि आधी रात पत्नी ने अपनी ही सौतन के पहला सिर कुचला, फिर गला रेतकर मौत की पुष्टि की। बालोद जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के नेवारी कला गांव से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। यहां पहली पत्नी ने अपनी सौतन की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस का दावा है कि आरोपी पिछले 6 महीने से इस हत्या की साजिश रच रही थी। वारदात अंजाम देने के बाद उसने अपने खून से सने कपड़े को बदलकर खुद को बचाने की कोशिश भी की। हालांकि पुलिस ने कुछ ही घंटे में उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उसने अपना जुर्म कबूल लिया। आखिर क्यों एक सौतन ने अपनी सौतन की जान ली, आइए जानते हैं। दरअसल पूरी कहानी मंगलवार सुबह करीब 5 बजे की है। पुलिस को सूचना मिली कि नेवारी कला गांव में एक महिला की हत्या हो गई है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस, साइबर क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस से पहुंचने से पहले ही घर में दूसरी महिला यानी मृतिका की सौतन अमृतबाई संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क पर मिली, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया और उसे पूछताछ शुरू की गई। घर के अंदर दयाबाई सोनकर की लाश खाट पर पड़ी थी। पूरा बिस्तर खून से सना हुआ था। सिर पर गंभीर चोट के निशान थे और गले पर धारदार हथियार से वार के निशान मिले। मौके से पहले पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल खाट की लकड़ी को पाया और गन्ना काटने वाली आरी भी बरामद की, जबकि फॉरेंसिक टीम ने खून समेत अन्य साक्ष्य को एकत्रित किया। पूछताछ में आरोपी अमृतबाई ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी वर्ष 2003 में चिम्मन साहू से हुई थी। दोनों के 2 बेटे हैं। साल 2019 में चिम्मन अपनी प्रेमिका दयाबाई सोनकर को दूसरे गांव से घर ले आया और दोनों महिला एक ही घर में रहने लगी। दयाबाई को भी 2 बेटे थे जिनकी शादी हो चुकी थी। आरोपी का आरोप था कि उसका पति दयाबाई को उससे ज़्यादा प्यार का महत्व देता था और घर के फैसले में भी उसी के साथ मिलकर करता था। खाना बनाने से लेकर अधिकांश घरेलू काम दयाबाई संभालती थी। यही बात उसे लगातार अंदर ही अंदर परेशान करती रही और उसने करीब 6 महीने तक हत्या की योजना बना ली। बालोद पुलिस के मुताबिक आरोपी ने हत्या के लिए पहले एक लकड़ी का भारी पाया और गन्ना काटने वाली आरी अलग रख ली थी। सोमवार रात करीब 10:30 से 11 बजे के बीच परिवार खाना खाकर सो गया था। पति चिम्मन साहू शराब के नशे में धूत था। वो अपने कमरे में सोया हुआ था, जबकि दोनों बच्चे छत पर सो रहे थे। बगल के कमरे में दयाबाई खाट पर सो रही थी। आरोपी अमृतबाई हत्या करने के इरादे से 3 बार दयाबाई के कमरे में गई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन चौथी बार उसने हिम्मत जुटाई और लगातार वार किया। इसके बाद गन्ना काटने वाले आरी से उसका गला रेतकर मौत की पुष्टि की। वारदात के बाद आरोपी खेत की ओर चले गई और उसने खून से सने कपड़े बदल दिए और दूसरे कपड़े पहन लिए। इसके बाद करीब 3:30 से 4 बजे के बीच दोबारा घर लौट आई ताकि किसी को उस पर शक ना हो। और उसके बाद रात करीब 3 बजे पति चिम्मन की नींद खुली। वह दयाबाई को बुलाने उसके कमरे में गया। जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। सामने खून से लथपथ दयाबाई की लाश पड़ी थी। इसके बाद उसने गांव के कोतवार और अन्य ग्रामीणों को सूचना दी तथा पुलिस थाने पहुंचकर हत्या की जानकारी दी और मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने तस्दीक शुरू की। घटना की सूचना मिलते ही मृतका का मायके पक्ष के लोग राजनांदगांव से बालोद पहुंच रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा और नेवारी कला गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस ने आरोपी अमृतबाई के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और न्यायालय में पेश किया है, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और आगे पूरे खुलासा भी करेगी। इस मामले में बालोद के कोतवाली थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा ने क्या कहा है, आप वो भी सुनिएगा, और 2 बीवी रखने वाले चिम्मन साहू ने क्या बताया है वो भी सुनिएगा। पति के प्यार को लेकर शुरू हुआ विवाद 6 महीने तक साजिश में बदला। आधी रात खूनी वारदात में बदल गया एक ही घर में रहने वाली 2 पत्नियों के बीच। रिश्तों की यह जंग आखिरकार एक मौत और दूसरी की जेल पहुंचने पर खत्म हुई।
इस खबर को जुटाने के लिए हमारा साथ दिया है हमारे बालोद के साथी संजय सोनी ने। ऐसी खबरों के लिए बने रही भिलाई टाइम्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भिलाई टाइम्स के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या ट्विटर हो, वहाँ भी फॉलो करें और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। शुक्रिया। मैं लावेश। मैं रात में उठे हूँ 3 बजे, तो दवा गोली खाते इसकी खाली पेट में इसी करके गया, तो ओकर दया आ गया। कल ले गए दवा तो खाई के देखे तो उठाऊँ 4 बजे उठ गया रात्रि से। ओकर बाद नहीं है हटी से मोबाइल चार्जिंग में रही से कूलर में ओकरे, तब फिर देखे टार्च निकाले चार्जिंग दे देखे तो गला इसे है पूरा लहू। ओकर बाद उठाऊँ वही करे चिल्ला फिर आवाज दी, तो बाद एक गड्ढा निकल के पूरा है वही था। ओकर बाद कोतवाल का गया हूँ, गड्ढा उठा उठ कोतवाल बुला गया हूँ, वहाँ से थाना हूँ। अच्छा, थाना में क्या बताए? बताओ ऐसे से घटना हो गए है ऐसे की। तो आपके दूसरा पत्नी कहाँ रही? इसका नाम है होकर अमृत भाई। कहाँ रही सो है? पता घरे में नहीं से। अच्छा, तो आप लोग कैसे पता चली इसकी सुबह कहाँ मिली सो आपकी पत्नी? वो तो हम थाना है ओकर बाद ऐसे ना। अच्छा, ओकर बाद पुलिस मतलब कौन लई सो? अपने ही सो है। अच्छा, अपने लई बाद में है। आप में का लगते भैया कौन है कैसे करे हुए? अब का पता भी। तो जैसे कि कहा थे कि वो आपकी पत्नी हो सकते, दूसरा पत्नी का लगता है आपका? आप जो दूसरा पत्नी है वो बात विवाद करे हो इसे? नहीं, ऐसे कोई वाद विवाद हो नहीं है। अच्छा, कोई वाद विवाद नहीं हो। कल ठीक, अपना नाम बता दो। चिमन लाल साहू। भैया बताइए, नेवारी कला में एक हत्या की वारदात सामने आई है, कौन आरोपी था, किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया, वजह क्या रही है, पूरा चीज बताइए। आज सुबह 4 बजे प्रार्थी चिमन लाल साहू ग्राम कोटवार और अन्य ग्रामीणों के साथ थाना कर सूचना दिया कि उसकी पत्नी जो दूसरी पत्नी है दया बाई, उनकी हत्या किसी अज्ञात व्यक्ति ने कर दी है। सूचना पर तत्काल थाना बालोद की टीम, साइबर की टीम एवं एफएसएल की टीम के द्वारा घटनास्थल जाकर घटनास्थल निरीक्षण किया गया। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, जिसमें ये पता चला था कि रात्रि करीब 10 बजे जो चिमन लाल साहू की पहली पत्नी है अमृत बाई, वो घर से निकलकर खेत की ओर जाती दिखी है। घटना का जो इस प्रकार से है कि चिमन लाल साहू की जो पहली पत्नी के साथ रात में सोया हुआ था। रात्रि करीब 3 बजे चिमन लाल साहू की नींद खुली। वो जब देखा तो घर में उस रूम में उसकी पत्नी अमृत बाई नहीं थी, तो वो अपनी दूसरी पत्नी के कमरे में जाकर उसको दया बाई को आवाज लगाने लगा। जब उसकी आवाज सुनकर दया बाई नहीं उठी, तब जाकर वो अंधेरे होने से अपने टॉर्च की रोशनी जलाकर देखा तो दया बाई के गले से खून निकल रहा था, उसमें चोट के निशान थे। वह हड़बड़ाकर आसपास के ग्रामीणों को उठाया, कोटवार को जगाया और उसके साथ उन्होंने ये जानकारी दी कि मेरे घर में मेरी पत्नी को किसी ने हत्या कर दी है। ग्रामीणों के साथ वो आकर थाने में सूचना दिया। उसके पश्चात उसकी पत्नी जो है करीब 1 घंटे पश्चात उसकी पत्नी को अभ्यक्षा में लिया गया, जो अमृत बाई है। अमृत बाई ने अपने जो पूछताछ किया, पूछताछ में बताई कि दया बाई जो है वर्ष 2019 से उसकी दूसरी पत्नी के रूप में, सौतन के रूप में आकर घर में रह रही है। दोनों सौतनों में आपस में आपसी कलह होते रहता था। विगत 6 माह से भी ये योजना बना ली थी कि मैं किसी भी तरह से अपनी दूसरी जो सौतन है दया बाई की हत्या करूंगी। उसके नाम से मैं बहुत परेशान रहती हूँ, घर में हमेशा कलह का माहौल रहता है। कल रात में उसको मौका मिला, उसका पति शराब पीकर आया हुआ था, नशे के हालत में वो अमृत बाई के रूम में गया। उसके बच्चे जब सो गए, उसकी जो सौत है दया बाई है वो जब सो गई, तब ये रात्रि करीब 10:30 बजे मौका पाकर पहले से जो हथियार छुपा कर रखी थी, जिसमें से एक पलंग का जो पाया है और दूसरा एक गन्ना काटने का जो हथियार है उसको रखी थी। ये पहले अपने पलंग का जो पाया है उसको लेके उसके रूम में गई और हिम्मत करके उसको मारने का प्रयास की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई और प्रारंभिक रूप से वो 3 बार उस कमरे से वापस निकलना बताई। चौथी बार वो गई है और उस जो चारपाई है उससे ताबड़तोड़ 4 बार उसके सिर पे हमला किया। उसके बाद भी जब उसको संतुष्टि नहीं हुई तो पुनः अपने कमरे में आई और पूर्व से छुपा कर रखे हुए जो गन्ना काटने का जो फरसा होता है उसको लेकर गई और उस पे 4 बार उसे गले में वार की। जब वो पूरी तरह संतुष्ट हो गई कि दया बाई की मृत्यु हो गई है, तो पूर्व से अपनी योजना अनुसार वो अपने कपड़े और लेकर वहां से निकली और अपने जो खेत में जाकर कपड़े चेंज की और उसके पश्चात फिर ये सारी चीजें जब वो अभ्यक्षा में आई तो अपना अपराध कबूल करते हुए घटना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मामले में जांच अभी और चल रही है। आरोपियों को गिरफ्तार की जा चुकी है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।